हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेरिकल लेंसेज यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो स्पेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसा होता है, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू फर्स्ट नो, अगर आपने रिफ्लेक्शन वाली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप सारी प्लेलिस्ट को वहां पे देखिए फर्स्ट, देन उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए, क्योंकि इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्पेरिकल लेंसेज। क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है। अभी जैसे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं तो आप देखेंगे, अगर आपने कॉनकेव और कॉनकेव मिरर में केसेस पढ़े हुए हैं और आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है तो आप इसको जस्ट बस सिंपल तरीके से आप समझ लोगे। तो लेट मी एक्सप्लेन लेंसेज। तो लेंस क्या होता है बेसिकली गाइस? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्पेरिकल सर्फेसेस। दो स्पेरिकल सरफेस जब आपस में बाउंड होते हैं तो क्या बनता है? एक लेंस बनता है। दो टाइप के यहां पर लेंस होते हैं गाइस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये दो टाइप के लेंस हैं आपके। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते तो हैं, अब इसमें डिफरेंस क्या है? हाउ कैन वी से दैट, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस? चलिए देखते हैं। कॉनकेव लेंस की बात करेंगे हम यहां पर, तो मैं दोनों को समझा रहा हूं। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। मतलब अगर आपको 2D शेप में अगर शो करना है एग्जाम्स में तो आप ऐसे बना के आ सकते हो। सो दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज कॉनकेव लेंस। अब कैसे पहचानेंगे? आप देख रहे हो ये एजेस पे क्या है? थिन है, थिन एट द एजेस, और सेंटर में बात करूं तो यहां पर क्या है? ये थिक है, तो थिक एट द मिडल, और मिडल में क्या है? ये थिक है। सेम एज इट इज अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस आपका एजेस पे क्या है? थिक है, और मिडल में क्या है? ये थिन है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। और एक जनरल थिंग भी बताना चाहता हूं, आपने जब रिफ्लेक्शन पे कॉन्वेक्स मिरर देखा था तो मिरर ये था जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बल्जिंग आउटवर्ड था। तो अगर इन दोनों को मैं बाउंड कर दूं तो क्या बन जाता है? मेरा एक लेंस बन जाएगा। कौन बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा। और यहां पर क्या था? जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड था। तो अगर मैं दो कॉनकेव मिरर्स को अगर मैं बाउंड कर देता हूं एक साथ तो ये क्या बन जाता है? हमारा कॉनकेव लेंस बन जाता है। ये जस्ट आपको स्टडी के लिए, अगर आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा लेंस आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो आप इससे इजिली वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो लिखना भी आपको यही है कि कॉनकेव लेंस और सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज थिन एट द एजेस एंड थिक एट द मिडल, और यहां पे अगर कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस में आप क्या बोलेंगे? थिक एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल। ओके, तो ये थे दो टाइप के लेंसेज हमारे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स के बारे में बताया था मिरर्स के अंदर, जैसे पोल आपने पढ़ा, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहां पे कुछ टर्म्स क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये दो सरफेसेस से बाउंड हुआ है। तो पहला अगर मैं एक लेंस ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर ले रखा है ये कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में एक सेंटर होता है ऑफ द लेंस, इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। आप चाहो इसे सी से डिनोट कर सकते हो और आप चाहो तो इसे ओ से भी डिनोट करते हो। और द लाइन पासिंग फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लेंस, यानी दोनों साइड्स पे एक्सटेंड हो रखी होती है, इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे डबल फोकस होते हैं बेटा। दिस इज F2, दिस इज 2F2, इसको बोलते हैं हम F1 एंड दिस वन इज 2F1। दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पे। यहां से ये और ये डिस्टेंस सेम होगा। डबल फोकस यहां पर क्यों होता है? इसका भी क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स उठाते हैं कि सर डबल फोकस क्यों ले रहे हैं। देखो, डबल फोकस इसलिए है क्योंकि ये दो हमारे क्या है? पार्ट्स है, बाउंडेड पार्ट है। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि मिरर्स के बाउंडेड पार्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ऐसी कॉनकेव मिरर को बाउंड कर दोगे तो कॉनकेव लेंस बन जाएगा। तो अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, हमेशा याद रखें। दो चीजें चेंज है रिफ्लेक्शन से। यहां ऑप्टिकल सेंटर है, जो सेंटर वहां पर क्या होता था? आपका पोल होता था।
अब यहाँ पे 2f1 और 2f2 दोनों को आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहां लिख देता हूं इमेजिन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुने, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह हम इमेजिन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इमेज रिकॉग्नाइज कर सकें, इमेज इजिली बना सकें, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहां पर सेम वे में मैं बताऊंगा जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन पार्ट में पढ़ा है। ओके, तो एक बार देख लीजिए इसे। दिस इज द अब आपका एक क्वेश्चन और उठना चाहिए कि सर प्रिंसिपल फोकस क्या होगा दोनों में, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये अकॉर्डिंग टू लेंस डिपेंड करेगा प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस आपका ये भी है, प्रिंसिपल फोकस आपका ये भी है, बट डिपेंड कैसे, अब बता कैसे सकते हो, जैसे मैंने आपको मिरर में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करके बताया था। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका कॉनकेव होता है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो सेम एज इट इज यहां पर भी मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिए। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं यहां पर। प्रिंसिपल फोकस यहां पे मैं लूंगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और यहां पर मैं लूंगा किसके लिए, कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों को ही मैं एक साथ बता देता हूं तो इट बिकम्स इजी टू यू। देखिए ये हमारा क्या है, थिनर एट द एजेस, थिकर एट द मिडल, ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, सेम एज इट इज। अभी मैं इसका भी ऐसे ही बता देता हूं। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल, प्रिंसिपल एक्सिस सेम। यहां पर मैंने क्या बनाया, F2 2F2, आप चाहे कोई भी नाम ले सकते हैं, डैश बोल सकते हैं, F डैश, F3, व्हाटएवर जो तुम्हें अप्रोप्रिएट लगे। यहां पर 2F1 सेम एज इट इज, यहां पे 2F2 इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए गाइस, F1 2F1। दोनों में आप कैसे पहचानोगे प्रिंसिपल फोकस, तो याद रखें जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फोकस करती है, फॉल डाउन होती है किस पे, लेंस पे, तो ये क्या होता है, इसे अपर्चर बोल सकते हो आप यहां पर, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्शन में मतलब लेंस जो होते हैं हमारे वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे वर्क करते हैं। और आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडिया से लाइट दूसरे मीडिया में एंटर करती है तब रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, चेंज इन स्पीड एंड लाइट हैज अ वेव नेचर एज वेल, इसकी वजह से हम फिनोमेना देखते हैं। तो जब लाइट इस ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्या होती है, पास होती है, तो वो कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। एरो बनाना ना भूलें, हमेशा याद रखें। तो कन्वर्ज होती है जिस पॉइंट पे आपको पता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अभी जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा तब यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं गाइस। आप यहां पे इन फ्रंट बोल सकते हो, बट ज्यादातर एप्रोप्रिएट यही रहेगा कि आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फ्रॉम दी लेंस बोले तो काफी बेटर रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब मैं इसको देखता हूं तो इसमें अगर मैं पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल डाउन करता हूं तो अगेन ये इससे भी पास करेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट इट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, बट appear to be meet at this पॉइंट पे, यानी इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पर है। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो जैसे हमने पोल में डिस्टेंस मेजर किया था तो याद रखें ये पोल से कहां पर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर है गाइस, इसे याद रखो, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आपको कहां पे दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे। और ये ऑप्टिकल, अगर मैं दूसरा मार्कर यहां पे यूज करूं थोड़ा रेड मार्कर से तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि इसके ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर है, राइट हैंड साइड पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक्चुअल यहां पे एक्चुअल में मीट हो रहा है तो इसका रियल प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, रियल प्रिंसिपल फोकस, जबकि अपीयर टू बी मीट हो रहा है, अपने आप मीट नहीं हो रहा, देखो ये तो डाइवर्स हो जा रहा है, तो ये क्या है, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकस कहां पर होता है, कॉन्वेक्स का फोकस कहां होता है।
तो कॉनकेव में मैंने आपको बताया था कॉनकेव का फोकस भी यहीं पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर, और कॉन्वेक्स का फोकस कहां पर होता है, राइट हैंड साइड पे होता है। बट वहां पे अब एक डिफरेंस अब यहां से हमें पता पड़ेगा कि जो रियल इमेज कहां पर बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है फ्रॉम द लेंस, और वर्चुअल इमेज कहां पर बन रही है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। यही मेन डिफरेंस है आपका। आप रिफ्लेक्शन टर्म्स में देखेंगे तो वहां पे रियल इमेज एक्चुअल में जो मीट होती है हमेशा इन फ्रंट पे होती है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, अगर हम लेंस पार्ट में पढ़ेंगे तो रियल इमेज हमेशा ही राइट हैंड साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें काफी काम आने वाला है। तो ये आपका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। अब यहां से हम मूव करते हैं एक और टर्म्स की तरफ, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो जैसे कि इसको हम ये डाइवर्स कर रहा है, तो इसलिए कॉनकेव लेंस को और क्या बोल सकते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। और यहां पर आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में मीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अब हम चलते हैं एक टर्म और इसमें फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होगी, देखो मैं थोड़ा इसे को रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये टर्म्स को। गाइस देखिए, अब हमने मिरर में भी पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन में, वहां पोल से हम देखते थे, पोल से फोकस तक। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एंड यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसका। तो अगर मैं यहीं पे, वैसे मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा, साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। आप यहां पे देखें, आप खुद भी बता सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्शन का इंसिडेंट का राइट हैंड साइड तक, तो अगर इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और यहां पे फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। ये साइन है शॉर्ट, आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो यहां फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और यहां फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी, तो ये याद रखना जरूरी है आपको, क्योंकि ये सारे स्फेरिकल लेंसेज में इसमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जरूर जा सकता है। एक आपसे डायग्राम पूछ ले, नहीं तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपसे डाइवर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट के साथ। तो गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करो ताकि मोर एंड मोर वीडियोस में आगे बनाता रहूं। अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट के इसमें आपको लिंक दिए हुए हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड वॉच। जितना आप देखेंगे, अभी आपके एग्जाम्स काफी टाइम है आने में, जब तक आप काफी प्रिपेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर टुडे।